नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, परीक्षा से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों, हमें यहाँ पर अंकों की एक श्रृंखला दी है, तो इसी श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें कि सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि 77 से 49 कैसे लिखा है, 49 से 36 कैसे लिखा है और 36 से 18 कैसे लिखा है। सेम तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आता तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्या का आपस में गुणा करेंगे, तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49 और 49 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस 49 में आपस में गुणा कर लेंगे, तो 9 और 4 में आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 और 36 भी यहाँ पर लिखा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो 6 3 18 और 18 भी यहाँ पर लिखा है, तो इसका भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। अब आपको लॉजिक दिखा होगा, लॉजिक टफ था। ठीक है, तो चलिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 8 एकम 8 ही, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दोस्तों, चलिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, 4 विकल्प में से एक विषम विकल्प चुनना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप खुद से भी सोल्व करें, खुद से ट्राई करें कि यहाँ पर विषम कौन सा है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, अपनी ओर से ट्राई करें। ठीक है, तो चलिए हमें प्रश्न कह रहा है कि विषम को चुनिए। हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से एक अलग बताना है। तो चलिए जब भी दोस्तों देखिए, जब भी हमें बड़ी संख्या दी जाए तो क्या करना है, उन संख्या को आपस में जोड़ के देखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे हम यहाँ पर देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 11, 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 15 और 15 और 3 को जोड़ेंगे तो 18, 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 और 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 27। यानी इन सभी को जोड़ने पर कितना हुआ है, 27। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सभी ऑप्शन में जोड़ लेना है। जैसे ऑप्शन बी में जोड़ेंगे तो 3 और 6, 3 और 6 होते हैं 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। यानी यहाँ पर पी कितना आ रहा है, 27 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 और 6 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27। यानी इसका भी योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जोड़ेंगे ऑप्शन डी में तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 हमारे कितने होते हैं, 13 और 9 22। ठीक है, 13 और 9 22 और 22 और 5 हमारे कितने होते हैं, 27 और 27 और 6 कितने हो जाते हैं, तो 27 और 6 हमारे 33 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक विषम दिखा होगा, जिससे अब देखिए यहाँ पर हमारा जोड़ने पर कितना हुआ है, 27, यहाँ पर भी 27, यहाँ पर भी 27, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 33 हुआ है। तो यही हमारा एक अलग जवाब है, यानी कि एक यही हमारा विषम है। तो हमें पूछा था कि विषम को चुनिए, तो विषम हमारा ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी बड़ी संख्या हो तो हमें क्या करना है, आपस में जोड़ के देख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दोस्तों फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न कह रहा है कि जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताइए। तो फटाफट से सोल्व करें। जैसे 36 का 36 कैसे लिखा है, सेम तरीके से 18 का बताना है। ठीक है, तो ट्राई करें, अपनी ओर से बताने की कोशिश करें कि 18 का किस संख्या से संबंध है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉजिक को समझिए दोस्तों, लॉजिक को इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम जैसे 36 से 36 ही लिखा है, ठीक है, हम यहाँ पर 18 का है 18 ही लिख के देखते हैं, लेकिन ऑप्शन में 18 देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में 18 नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम क्या करेंगे, इसमें दूसरी लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए लॉजिक को समझिए, लॉजिक क्या लग रहा है, इसका क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे तो 6 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। आपस में गुणा करने पर कितने हो रहे हैं, 18, और 18 को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। जब 18 को 2 गुना करें तो 18 दूना 36 होते हैं और 36 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यही तरीका क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे सबसे पहले तो हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितने होते हैं, 8,
और 8 को लिख लेंगे। और फिर इसी 8 का क्या करेंगे, इसी 8 का हम जैसे यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर भी हम 2 गुना करेंगे। तो 8 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब हम ऑप्शन में 16 को देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से 36 का 36 लिखा था, हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर 18 का 16 बताया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लॉजिक को आप समझिए प्रश्न सोल्व करने की। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में TUNP को BBEF लिखा जाता है तो LOXR को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करें कि यहाँ पर TUNP का BBEF कैसे लिखा है। ठीक है, फटाफट से पता करें और हमें बताएं कि यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, तो चलिए अपनी ओर से कोशिश करें फटाफट से, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसकी लॉजिक समझे। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि TUNP को BBEF कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए आप आपकी ओर से ट्राई करें, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक को समझिए। जैसे अब देखिए दोस्तों टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, और U हमारा कितने नंबर पे, तो U हमारा 21 नंबर पे आता है। फिर N हमारा कितने नंबर पे, तो N हमारा 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद P कितने नंबर पे, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। ठीक है, समझिए हमने क्या करा, जो ABCD में जो जितने नंबर पे आता है उनको लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए अगर हम इसको क्या करेंगे, आपस में एक बार जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 2, इस संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितने होंगे 3, फिर से इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितने होंगे 5। ठीक है, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितने होंगे 6, कितने हो जाएंगे 6। अब देखिए एक बार क्या हुआ था, जोड़ा फिर गुणा फिर जोड़ा फिर गुणा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो संख्या है, इस संख्या पे लेटर कितने, देखिए 2 नंबर पे क्या आता है, तो 2 नंबर पे B आता है, और 3 नंबर पे क्या आता है, तो 3 नंबर पे देखिए यहाँ पर गुणा करने पर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 नंबर पे क्या आता है B आता है। ठीक है, फिर 5 नंबर पे क्या आता है E आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 6 आया था, और 6 आया तो 6 नंबर पे क्या आता है F आता है, और यहाँ पर देखिए BBEF लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है BBEF, तो हमारा यहाँ पर कोड आया था BBEF। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पता करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे L हमारा कितने नंबर पे आता है, तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। इसके बाद O हमारा कितने नंबर पे, तो O हमारा 15 पे आता है, तो हम 15 को लिखेंगे। इसके बाद X हमारा कितने पे आता है, तो X हमारा 24 पे आता है, तो हम क्या करेंगे 24 को लिखेंगे। इसके बाद R हमारा कितने पे, तो R हमारा 18 पे, तो हम यहाँ पर 18 को लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अब हमें क्या करना है, एक बार हमें जैसे यहाँ पर जोड़ा था तो हमें भी यहाँ पर इसे जोड़ लेना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, फिर से हमें यहाँ पर एक बार क्या हुआ था, गुणा हुआ था, तो यहाँ पर हमें गुणा करना है, तो 5 और 1 में गुणा करेंगे तो कितने होंगे 5 ही होंगे। फिर से हमें यहाँ पर जोड़ा था तो हम भी यहाँ पर इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणा हुआ था तो यहाँ पर भी हम इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन नंबर पे लेटर कौन से आते हैं, अब देखिए जैसे 3 नंबर पे हमारा C आता है, 5 नंबर पे हमारा E आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 नंबर पे F आता है, और 8 नंबर पे H आता है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन में मैच करेंगे कि CEFH कहाँ पर है। तो देखिए CEFH हमारा ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन D वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर TUNP का यहाँ पर BBEF लिखा था, हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर बताया LOXR का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉजिक था दोस्तों, आप लॉजिक को समझिए। क्या हुआ था यहाँ पर, जैसे इनकी संख्या को लिख के एक बार गुणा फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर सेम तरीके से किया है, तो हमारा ऑप्शन D वाला सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक महिला उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। दिशा और दूरी का प्रश्न है, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें अपनी ओर से। ठीक है, प्रश्नों को खुद से बनाए कि सही जवाब क्या हो सकता है। तो चलिए आप शुरू करिए कि क्या सही जवाब हो सकता है, सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए दिशा और दूरी, तो दिशा और दूरी आपको पता होना चाहिए। जैसे दिशा किस टाइप की होती है, उत्तर, यानी देखिए आपको प्लस का चिन्ह बनाना अपने सामने। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर है उसे उत्तर लिखना है, सबसे नीचे उसको दक्षिण है। ठीक है, और अपने राइट हैंड पे क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब देखिए ये इतना आपको करने के बाद आपको हमेशा ये डायरेक्शन पता होना चाहिए कि उत्तर हमारा कहाँ होगा, हमारे सामने, और राइट हैंड पे पूर्व और लेफ्ट पे हमारा पश्चिम, और हमारे नीचे की ओर मान लीजिए अपने पैर की ओर कहाँ होगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक महिला उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। प्रश्न कहा है कि एक महिला उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। यानी दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से महिला चलना शुरू करी है, ठीक है, और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। जैसे यहाँ से उत्तर हमारा कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर यहाँ से चलना शुरू करेगी तो कितना चली है, 8 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर 8 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। इसके बाद आगे कहा कि फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। यानी देखिए यहाँ से चलना शुरू की थी, यहाँ तक पहुंची, और यहाँ के बाद इसने दाएं मुड़कर कितना चली है, 6 किलोमीटर। यानी जब हम हमारे सामने और चलते हैं तो हमारा दायां कहाँ पर होगा, राइट की तरफ। ठीक है, तो हम कहाँ पर मुड़ेंगे, इस तरफ मुड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना चली है महिला, 6 किलोमीटर। अब देखिए कितना, 6 किलोमीटर। इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि अब वह महिला प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए महिला कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, और चलना कहाँ से शुरू की थी, यहाँ से। ठीक है, तो प्रश्न यही कह रहा है कि जैसे इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, ठीक है, यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो अब देखिए अगर हमें यहाँ पर कुल दूरी पूछा जाता है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर कुल दूरी पूछा जाता, अगर हमें यहाँ पर कुल दूरी पूछा जाता तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है ये वाली दूरी पूछा है, तो हमें क्या करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए, जब भी हमें ये वाली दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, जब भी हमें ये वाली दूरी ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर आसान तरीका है, समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद दोनों संख्या के वर्ग को जोड़ लेना है। जोड़ने पर जो संख्या आती है वो किस संख्या का वर्ग पता करके वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर देखिए 6 का वर्ग कितना होता है, 36। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों संख्या का वर्ग कर लेना है। वर्ग करने के बाद, यानी ये दोस्तों पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्या करना है, इन दोनों संख्या का वर्ग कर लेना है। जैसे हमने 8 का वर्ग 64 लिखा है और 6 का 36। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64 और 36 100 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 100। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा 100 आया है, ये 100 किसका वर्ग है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो 100 हमारा किसका वर्ग है, तो 100 हमारा 10 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो हमें जो दूरी पूछी थी, ठीक है, जो यहाँ की दूरी पूछी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। यानी अब महिला अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर पे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, टॉप 5। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है।